बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुन अलैकुम मोमिन इकराम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से पाकिस्तान में कुछ शरपसंद तकफीरी नासबी सोच के शरपसंद अनासर मसलकी तासुब को हवा देने के लिए, फ़िरका वारियत को हवा देने के लिए, अपनी ज़ाती रंजिश दुश्मनी निकालने के लिए मज़हब का किस अंदाज से सहारा लेते हैं, सहाबा का नाम इस्तेमाल करते हैं, तौहीन सहाबा जैसे इल्ज़ामात लगाते हैं सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़ाती दुश्मनी निकालने के लिए। इस किस्म के पहले भी कई वाक़यात हो चुके हैं और आज मैं आपको कुछ हैरत अंगेज़ बातें बताऊंगा। और यहाँ पर एक बात वाज़ेह है कि तौहीन करना, किसी की भी तौहीन हो, ये एक अलग बात है और इसकी मज़म्मत होनी चाहिए। शिया उलमा इसकी मज़म्मत करते हैं, जो भी तौहीन करने वाला है उसकी मज़म्मत करते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये बात भी जहन में रहे कि तौहीन करना और बात है, लेकिन तारीखी हकायक बयान करना ये और बात है। तारीखी हकीकत एक चीज़ है, उस पर बात करना तौहीन नहीं कहलाएगा। यानी एक चीज़ जो किताबों में दर्ज है, जिसकी रिवायात मौजूद हैं, उसको आप तौहीन, उसको बयान करने पर आप तौहीन का फतवा नहीं दे सकते, या उसको तौहीन नहीं कहा जा सकता। ये बात समझने की ज़रूरत है। और कुछ अनासर यहाँ पर ऐसे हैं कि उनका मकसद ही ये है, उनका हदफ ही ये है कि किसी तरीके से जो तारीखी हकायक हैं, जो उनकी अपनी किताबों में दर्ज हैं, अपनी किताबों में नकल है, उस पर वो पाबंदी लगाना चाहते हैं, वो बयान करने पर पाबंदी लगाना चाहते हैं। भाई अगर उस पर तुम तौहीन के मुकदमात करवाओगे तो सबसे पहले तुम्हारी किताबें लिखने वाले, रिवायात नकल करने वाले, वो किताबें प्रिंट करने वाले सारे इस जद में आ जाएंगे तुम्हारे इन मुकदमात की। शिया मसलक किसी के मुकद्दसात की तौहीन का कायल नहीं है, लेकिन उसका यह मकसद नहीं है कि जो तारीखी हकायक हैं उनको बयान करने पर पाबंदी लगा दी जाए। तलागंग के 2 नवाही गांव हैं जहां एक ही दिन में 2 मुकदमात दर्ज हुए, और हैरत की बात यह है जिन पर मुकदमात दर्ज हुए उनमें से एक फर्द का ताल्लुक अहले सुन्नत मसलक से है, एक का ताल्लुक अहले तशय्युअ से, और दोनों पर तौहीन सहाबा के इल्जामात लगाए गए। और दोनों ने एक ही पोस्ट फेसबुक पर शेयर की थी जो बुनियाद बना। अहले तशय्युअ ने साथ में एक और पोस्ट शेयर की हुई थी। पोस्ट ये थी कि पोस्ट पर लिखा गया था कि मौला अली के कत्ल में ये अफराद मुलव्विस थे, आगे कुछ शख्सियात के नाम। अब इसको एक शिया मसलक के फर्द ने भी शेयर किया, अहले सुन्नत ने भी शेयर किया। जाहिर है कि जो भी मौला अली से मोहब्बत करने वाला है, अहले सुन्नत भी मौला अली से मोहब्बत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बल्कि जो मुसलमान है वो मौला अली से मोहब्बत करता है, और जो मौला अली के कातिल हैं उनसे नफरत भी हर मुसलमान करता है। तो उन्होंने ये शेयर कर दिया। और उस शिया पर जो मुकदमा हुआ उसमें एक और चीज़ लिखी गई कि उसने एक पोस्ट शेयर की जिसमें लिखा था कि जनाब सैयदा के दुश्मन पर लानत। उसमें भी किसी का नाम नहीं लिखा था। लेकिन यहाँ पर बात यह है, सवाल ये पैदा होता है कि तारीखी किताबों में जो चीज़ें मौजूद हैं और अहले सुन्नत मसलक की किताबों में जो चीज़ें मौजूद हैं कि जिन शख्सियात ने मौला अली के साथ जंग की, जो मौला अली के मुखालिफ थे और उन्होंने उस दौर में साजिशें भी की, तो क्या ये बातें कि जो किताबों में दर्ज हैं, क्या ये बताना भी तौहीन कहलाएगा? ये हमारा एक सवाल है कि अगर तो इस बात पर ही मुकदमा होगा तो फिर सबसे पहले किताबें छापने वालों पर भी मुकदमा किया जाए। फिर क्या तुम उन रावियों पर भी मुकदमा दर्ज करवाओ? ये किस कदर बुखलाहट का शिकार हो चुके हैं ये शरपसंद अनासर। मसला सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये मसल की तासुब के लिए, अपनी ज़ाती दुश्मनियां निकालने के लिए इस किस्म की हरकत करते हैं, और इंतजामिया भी इनके प्रेशर में आकर ये FIR और मुकदमा दर्ज कर लेती है। कि चकवाल वाली सरजमीन तो ऐसी सरजमीन है कि यहाँ पर तो मुहर्रम में एक मोमिन ने न्याज पकाई थी अपने घर में चावलों की, उस पर भी FIR दर्ज कर ली गई थी, उस पर मैंने वीडियो की थी। अभी हाल ही में वहां पर कुछ बच्चियां थीं जो कि स्कूल में पढ़ती थी, शिया मसलक से उनका ताल्लुक था, और उनकी एक टीचर ने, उनकी ज़ाती दुश्मनी थी उनके ख़ानदान के साथ, उसके चक्कर में उन पर FIR दर्ज करवा दी। यही सहाबा की तौहीन। और ये जो नारा है कि अहले बैत के दुश्मन पर लानत, जनाब सैयदा के दुश्मन पर लानत, तो बात यह है कि इसमें किसी का नाम तो नहीं लिया जा रहा। तो अगर आप किसी को समझते हैं कि ये उसको कहा गया है, ये उसको आप, यानी आप उसको दुश्मन वाकई तस्वुर कर रहे हैं, तो फिर तौहीन तो आप खुद कर रहे हैं। सबसे पहले पोस्ट शेयर करने वाले ने तो किसी को टारगेट नहीं किया। कल को कोई कातिलाने इमाम हुसैन पर लानत करेगा, तबर्रा करेगा, उस पर भी आप मुकदमा दर्ज करवाएंगे फिर। और लानत जो की जाती है ये शियों की कोई अपनी इजाद नहीं है, बल्कि अल्लाह ने कुरान में कई बार मुनाफिकीन पर, झूठों पर, काफिरों पर लानत की और कहा है कि उन पर अल्लाह की लानत हो, लानत करने वालों की लानत हो। तो बात यह है कि तारीखी हकायक का बयान होना एक और बात है। तौहीन अगर कोई करता है तो हम तो खुद ऐसे नासिर के खिलाफ वीडियोस बनाते हैं। अभी हाल ही में एक लड़का जो खुद को शिया कहता, तो उसने वाकई फेसबुक पर कोई नासिबा पोस्ट की, तो उसके खिलाफ हमने आवाज़ उठाई, हमने कहा कि यह अमल बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन अच्छे अंदाज से अगर तारीखी
हकायक बयान किए जाते हैं तो उस पर FIR दर्ज नहीं होती। और इंतज़ामिया से हमारी गुजारिश है, हुकूमत से गुजारिश है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है। फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद में एक फैसले में ये कहा और इस्लामाबाद की पुलिस को उन्होंने तनबीह की, इस किस्म के जो मुकदमात दर्ज होते हैं, FIR दर्ज करने से पहले पुलिस मुकम्मल तहकीकात किया करे कि क्या ऐसा हुआ भी है या नहीं हुआ। एक चोरी की FIR, एक डकैती की FIR दर्ज करने से पहले एक एक हफ्ता तफ्तीश की जाती है कि क्या ऐसा हुआ भी है या नहीं। लेकिन इतना सेंसिटिव मामला के जो मजहब का है, इस पर कुछ नासबियों के प्रेशर में आकर फौरी तौर पर FIR दर्ज कर ली जाती है। तो ऐसे मुकदमात दर्ज होने से पहले इंतजामिया को चाहिए कि मुकम्मल तहकीकात की जाए कि इसमें कोई ज़ाती रंजिश का, ज़ाती दुश्मनी का अंसर तो शामिल नहीं है। और 90% केसेस में ऐसा ही होता है। आपकी इस हवाले से क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।